ने कहा है कि यंग मास्टर के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। जू फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है इनका एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा बुरा है, ये तो अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। मिस जिया खुद जाकर यंग मास्टर से कहे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। जू फैन जल्दी से युनहाई का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मुझे जल्दी से अपनी बहन के पास लेकर चलो। जू फैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के साथ पंगा लेने की। नेक्स्ट सीन काई फैमिली के गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर एक लड़की के साथ खेल रहा होता है कि मिस जिया भी वहाँ पर आ जाती है। मिस जिया उसे कहती है जाओ टिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे कहता है मिस जिया मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो तुम मेरी फियांसे भी नहीं हो, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? अब चुपचाप यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती? अब मैं सिर्फ इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसका नाम मिस जुन है। मिस जुन भी उसे कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? उसने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि वो मुझसे प्यार करता है, अब तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस जिया उसे कहती है लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस शादी को कैंसिल कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं हम दोनों की ब्यूटीफुल मेमोरीज जो हम दोनों ने वक्त साथ गुजारा है, हम दोनों फैमिलीज कितनी अच्छे से रहती थी। जाओ टिंग उसे कहता है अब मुझे पता है कि लू फैमिली मुश्किल में है और तुम चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करके अपनी लू फैमिली की हेल्प कर लो। तुम्हारी लू फैमिली का मसला इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी लू फैमिली की हेल्प नहीं कर सकता। मिस जिया फिर से उसे कहती है क्या तुम ये सारी बातें भूल चुके हो? हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए हैं, इकट्ठे खेलते कूदते रहे हैं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी लू फैमिली की हेल्प कर दो। उसी वक्त मिस जून आगे बढ़ती है और मिस जिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसे कहती है कमीनी तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैंने तुझसे कहा ना कि यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ टिंग अब सिर्फ मेरा है। साथ ही वो गुस्से के साथ जाओ टिंग से कहती है अगर फ्यूचर में मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ देख लिया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए इस लड़की से दूर रहना। जाओ टिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही बसी हुई हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी सारी औरतें तो मेरी आंखों में सिर्फ कचरे की तरह हैं। मिस जिया रोना शुरू कर देती है और कहती है अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो किसी के सामने भी अपने घुटने टेकने को तैयार हूँ। मिस जिया जैसे ही अपने घुटने टेक कर उनसे मदद की भीख मांगने लगती है, वहीं पर जू फैन आ जाता है और वो आते ही उन दोनों के चेहरे पर डबल स्लैप लगाता है, यानी कि जाओ टिंग और मिस जुन दोनों के चेहरे पर एक एक थप्पड़ लगाता है। वो दोनों ही अपने चेहरे पे हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब तू कौन आ गया? जाओ फैन उनसे कहता है कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली की मिस जिया पर अटैक करने की? जाओ टिंग सोच रहा होता है इस लड़के की एज तो मेरे जितनी होगी लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं और मिस जून हम दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग नोबल्स हैं और फिर भी इसने हमारे चेहरे पर आकर थप्पड़ मार दिया। क्योंकि जू फैन यानी कि डीमन एम्परर खुद भी ये सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं इस लड़की के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? हालांकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को मारा है लेकिन कभी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये तो इस कर्स मैजिक की वजह से है, दी मैजिक ऑफ हार्ट की वजह से, जो मैं इस लड़की के लिए महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं कब मैं इस लड़के की बॉडी से फ्री होऊंगा। अब इस लड़की की काई फैमिली में शादी नहीं होने वाली, लगता है कि मुझे इस कर्स मैजिक के साथ और भी कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। जू फैन आगे बढ़ता है और उसके आंसू पहुँचते हुए उसे कहता है चलो मेरे साथ, और उसे उठाकर साथ चल पड़ता है। मिस जून चिल्लाकर उसे कहती है वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें थप्पड़ मारकर यहाँ से आसानी से जा सकते हो? मिस जिया उसे कहती है तो अब तुम्हें क्या चाहिए? मिस जून उसे कहती है ये तो बहुत ही आसान है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर जमीन पर अपना नाक रगड़ना होगा, वो भी 3 बार, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, और खास तौर पर इस लड़के को जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। मिस जिया उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लोग ऐसा नहीं करेंगे। जाओ टिंग भी उसे कहता है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम अपनी फैमिली का नाम क्यों खराब कर रही हो? जल्दी से ऐसा कर दो वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। और साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो, तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी वजह से वो भी मारा जाएगा। ये बात सुन के मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। टोंगलिंग उसे कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जबकि मिस जिया अपने छोटे भाई को गले से लगाते हुए कहती है मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगी। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जू फैन गुस्सा हो जाता है और बड़ी स्पीड के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जू फैन उन दोनों के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए उन दोनों के सर को नीचे जमीन में दबा देता है और कहता है अब तुम दोनों अपने घुटनों पर हो और नाक रगड़ो। इस बात से मिस जून बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो दोनों उसके सामने घुटने टेक कर बैठी होती है, जबकि जू फैन उन दोनों के सामने खड़ा होता है। मिस जून उसे कहती है अब अगर तुम सब लोग मिलकर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी भी मांगोगे, मैं तुम सब लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जू फैन को उसकी बात सुनकर फिर से गुस्सा आता है और वो किक मारते हुए जाओ टिंग को पीछे की तरफ फेंकता है, जो कि मिस जून के साथ टकराता है। क्योंकि लू फैमिली के तीनों लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ये कर क्या रहा है। जू फैन उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा? तुम लोग इस लायक नहीं हो। इसी वक्त काई फैमिली के लीडर बाहर निकल आते हैं और कहते हैं मेरी फैमिली के साथ किसने पंगा लेने की कोशिश की है, कौन है वो? मिस जिया, टोंगलिंग और युनहाई वहाँ पर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।